अब आते हैं सबसे पहले वाले थ्योरम की तरफ। सबसे पहला वाला थ्योरम है कि ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए अपने को ज्यादा कुछ नहीं, एक पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ करके लेना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम सबको पता है, बस उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया है, ये जो डीसी है या सीडी है, इट इज पैरेलल टू एबी, इट इज पैरेलल टू एबी। और यहां पे ये जो एसी है, इट इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो यहां पे जो ये एंगल सी फॉर्म हो रहा है जो सर्कल से मार्क हो रहा है, और यहां पे एंगल ए जो सर्कल से मार्क हो रहा है, ये एंगल्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। कैसे एंगल्स है ये? ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट एंगल्स से कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली यहां पर एडी, ये जो एडी है, इट इज पैरेलल टू सीबी, और यहां पे एसी जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो एंगल डीएसी, ये जो एक्स मार्किंग वाला है, और एंगल एसीबी, ये जो एक्स मार्किंग वाला है, ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल हो गए ना, जेड फॉर्म हो रहा है, बराबर की नहीं? ठीक है, तो यहां पे ये दो पैर ऑफ एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, AC इज कॉमन साइड बिटवीन दिस टू ट्राइंगल, तो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। और अगर दो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब एंगल D किससे इक्वल हो जाएगा? एंगल B से। प्रूफ कर दिया ना, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसे मुझे अगर एंगल A और एंगल C इक्वल प्रूफ करना है, तो डायगोनल मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। यही जो मैंने यहां पे प्रूफ किया, मैं यहां पे प्रूफ करूंगा। जैसे एंगल D और B कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, वैसे एंगल C और A भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, बराबर। तो फिलहाल उस केस में नहीं जाते हम। ज्योमेट्री में जब भी ऐसी चीजें होती है तो हम वहां पे सिमिलरली लिख के हट जाते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूफ करके, ठीक है। अब आते हैं साइड्स के ऊपर। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब साइड AD इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC, साइड CD इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB। तो यहां पे मैंने ऑपोजिट साइड्स भी प्रूफ कर दिया। तो दो ट्राइंगल लेने हैं अपने को, पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ किया, दो ट्राइंगल रेडी हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे पैर ऑफ एंगल्स है, ये अपने को ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल बताना है, और फिर उसके बाद में बीच वाला साइड कॉमन साइड है। दोनों ट्राइंगल्स एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, तो हम लोग वो CACT, CSCT वो सारी चीजें यूज करके सॉल्व कर लेंगे। अगला वाला थ्योरम है कि अगर कोई एक क्वाड्रिलैटरल है जो कि पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अपने को ये प्रूफ करना है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं मतलब अपने को प्रूफ करना है कि जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिड पॉइंट है। मतलब अपने को प्रूफ करना पड़ेगा कि PO इट इज इक्वल टू OR एंड OQO इट इज इक्वल टू OS। अब यहां पे ये दो डायगोनल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये वाला डायगोनल भी ड्रॉ कर लिया, ये वाला डायगोनल भी ड्रॉ कर लिया। जैसे यहां पे हमने ऑल्टरनेट एंगल प्रूफ किया था, वैसे सेम स्टोरी यहां पर भी है कि PS इट इज पैरेलल टू QR, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ये देखो एक्स मार्किंग वाले जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली PS इज पैरेलल टू QR, तो अगर QS हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये जो जीरो मार्किंग वाले एंगल्स हैं, ये एंगल्स भी, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी हमने प्रूफ किया था कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब PS इट इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड, बराबर। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या आएगा? PO इट इज कॉन्ग्रुएंट टू OR, बराबर। फिर उसके बाद में OQ इट इज कॉन्ग्रुएंट टू OS। अगर PO और OR इक्वल है, मतलब O क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट हो गया। अगर OQ और OS इक्वल है, मतलब O क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट हो गया। मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दोनों ही डायगोनल का मिड पॉइंट है। हेंस प्रूव्ड कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये दोनों ही थ्योरम में से ये वाला थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप बाद में देख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। हम लोग चलते हैं डायरेक्टली सम्स की तरफ, और सम्स की तरफ चलने से पहले वापस से प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, रोम्बस की प्रॉपर्टीज, और उसके बाद में स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यही जब हम बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ तो वहां पे ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, डन है। ऑल एंगल्स आर, अरे भाई रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने डिग्री होते हैं? तो ईच एंगल इज राइट एंगल, या फिर ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये बोल सकते हैं हम लोग। ये पहला ऐसा क्वाड्रिलैटरल है या फिर ये पहला ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो आगे जो हम 3 डायग्राम देखने वाले हैं उसमें पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज आएंगे क्योंकि वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है। अलग प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे कि हर एंगल 90 डिग्री है और डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद में आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस में भी हर वो प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है वो यहाँ पे आएगी ही आएगी। उसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस में कि ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट के अलावा क्या था, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। रोम्बस के जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। फिर आता है स्क्वायर, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बस ये 2 प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद में ईच एंगल इज 90 डिग्री, एवरी साइड इज इक्वल, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम WXYZ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। पॉइंट O पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे बोला है कि अगर एंगल XYZ ये अगर 135 डिग्रीज का है तो, और OI का वैल्यू, O से लेके Y का वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर्स का है तो अपने को यहाँ पे इन्होंने फाइंड आउट करने बोला है ये 2 एंगल XWZ। लिख के लेते हैं कौन सा है ये, XWZ, ये एक एंगल फाइंड आउट करना है। फिर YZW, ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। और OY अगर अपने को दिया है तो W से लेके Y तक का वैल्यू अपने को ढूंढने बोला। तो पहले गिवन लिख के लेते हैं। कहीं पर भी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूं आपको उसको फुल फॉर्म में ही लिखना है। यहाँ पे बोला है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम WXYZ, तो पहले अपने को लिखना है क्वाड्रिलैटरल WXYZ इज अ पैरेललोग्राम। आप फुल फॉर्म में लिखोगे। फिर उसके बाद में डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल WXYZ इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, एंगल XYZ इट इज इक्वल टू 135 डिग्री और लेंथ ऑफ OI इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर टू फाइंड में टोटल 3 चीजें हैं, 2 एंगल ढूंढना है। पहला वाला एंगल XWZ, दूसरा वाला एंगल YZW, तीसरा क्या ढूंढने बोला है, लेंथ ऑफ WY। आते सोल्यूशन वाले पार्ट में। देखो ये एक पैरेललोग्राम है तो सबसे पहली चीज ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या फिर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो भी आप बोलो। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सिंस, या फिर सिंस की जगह पे क्वाड्रिलैटरल WXYZ इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल XWZ इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल XYZ। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स किसका, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। फिर इसका मतलब देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल XWZ इट इज इक्वल टू XYZ का वैल्यू कितना दिया आपने को 135, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, XYZ का वैल्यू 135 ये गिवन में दिया हुआ है ना। अब अगले वाले एंगल की तरफ चलते हैं। बाजू वाले एंगल मतलब एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब वही 180। तो यहां पे आएगा कि मेजर ऑफ एंगल XYZ X प्लस मेजर ऑफ एंगल W, वही पूछा ना, YZW, जो नाम है वही लिखते हैं, YZW इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 135 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल YZW इट इज इक्वल टू 180। 135 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, -135। तो YZW
इट इज इक्वल टू 180 माइनस 135। माइनस करके देखो कितना मिलता है आंसर, पक्का ना? इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां तक हो गया? किसी को डाउट है इसमें? अब आगे हम लोग चलते हैं WY की तरफ। WY एक डायगोनल है, O उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब O उसका मिड पॉइंट हो गया। O क्या होगा? मिड पॉइंट। इसका मतलब OI क्या होगा? OI क्या होगा? OI इट इज हाफ ऑफ WI। OI इज हाफ ऑफ। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि WI जो है वो OI का डबल है। WI क्या है? OI का डबल। तो बस वही चीज यहां पे हम लोग यूज करेंगे। Since diagonals of parallelogram bisect each other, therefore length of WY it is equal to 2 into length of OI। तो ये हो जाएगा 2 into 5, 2 5 10। तो therefore length of WY it is equal to 10 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को डाउट है? पक्का? हम लोग पहले सारे सम्स कर लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या है कि एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD विच इज पैरेललोग्राम। इसमें अपने को एडजेसेंट एंगल्स दिए हैं x के फॉर्म में। सबसे पहले यहां पे अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर एंगल C और एंगल D फाइंड आउट करना है। अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो A का वैल्यू मिलेगा वही C का वैल्यू होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर x का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो B का वैल्यू मिलेगा वही D का वैल्यू होगा। तो पहले गिवन लिख के लेते हैं। गिवन में क्या आ जाएगा? क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद में मेजर ऑफ एंगल A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3x प्लस 12। फिर मेजर ऑफ एंगल B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2x माइनस 32। ढूंढने क्या बोला है? सबसे पहले x को ढूंढो, फिर उसके बाद एंगल C, फिर एंगल D। शुरू करें। सॉल्यूशन क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, कहां से पता चला? गिवन से। तो बाजू बाजू के एंगल को अगर ऐड किया, एंगल A प्लस एंगल B इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑफ, सॉरी, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। लिख लोगे ना? एंगल A का वैल्यू कितना? 3x प्लस 12। एंगल B का वैल्यू कितना? 2x माइनस 32। इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका रीजन क्या आएगा? गिवन। यहां पे 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 5x। फिर प्लस 12 माइनस 32, साइन ऑपोजिट है, माइनस करेंगे, ठीक है। 32 माइनस 12 करो, कितना बचे? 20। माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20। इट इज इक्वल टू 180। माइनस 20 वहां पे जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस 20। तो 5x इट इज इक्वल टू 180 प्लस 20। देयरफॉर 5x इट इज इक्वल टू 200। 5x मतलब क्या है? 5 इंटू x। तो 5 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 5 4 जा 20, आगे आ जाएगा एक 0। x का वैल्यू कितना मिल गया? 40। अब x का वैल्यू अगर अपने को मिल चुका है तो एंगल C और एंगल D ढूंढना हमारे लिए कोई मेजर टास्क नहीं है। हम यहां पे क्या लिखेंगे? एंगल C इट इज इक्वल टू एंगल A। एंगल C एंगल A से इक्वल है ना, बराबर। क्यों? रीजन क्या आएगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल C इट इज इक्वल टू, A का वैल्यू क्या है? 3x प्लस 12। तो 3x मतलब क्या? 3 इंटू x का वैल्यू कितना है? 40 प्लस 12। 3 इंटू 40 कितना हो गया? 120 प्लस 12।
कितना हो जाएगा ये 132 डिग्री, ये हो गया एंगल सी का वैल्यू। ऐसे ही यहां पे आएगा एंगल डी, इट इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन सेम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट। ये वाला पार्ट मैं आपके लिए रख देता हूं। क्या करेंगे, एंगल बी का वैल्यू क्या लिखेंगे 2x माइनस 32, फिर x की जगह पे क्या आ जाएगा 40, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 40 कितना हो गया 80, 80 माइनस 32 करेंगे आंसर मिल जाएगा 48, उसका आंसर आ जाएगा। समझा यहां तक? थोड़ा आराम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लेते हैं, उसके बाद लिख लेना आप। अब यहां पे बोला हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 150। पेरीमीटर क्या होता है? हाँ, सम ऑफ ऑल दी साइड्स इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। गुड, अच्छा मैंने ये नहीं बोला कि चॉकलेट वॉकलेट बांटूंगा। सम ऑफ ऑल दी साइड्स, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का कोई फॉर्मूला है? पैरेललोग्राम का पेरीमीटर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अबे गधे, दिव्यांशु गधे, सॉरी अर्पित गधा। अरे सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। यहां पर अगर हम लोग क्या हो गया, अगर हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा L प्लस बी बराबर लेंथ है और ब्रेथ है, तो वहां पे फॉर्मूला क्या बनता है 2 ब्रैकेट में आएगा L प्लस बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये क्या बन जाता है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। 2 को ले लिया कॉमन, अंदर आएगा L प्लस बी। पैरेललोग्राम और इवन रेक्टेंगल के लिए भी यही सेम है। स्क्वायर और रोम्बस के लिए होता है 4 इंटू साइड बराबर, क्योंकि वहां पे चारों साइड इक्वल होता है। तो यहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले तो गिवन में क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहां पे बोला है कि एक साइड जो है वो दूसरे साइड से 25 ज्यादा है, तो अगर एक साइड को मैं x एज्यूम करता हूं तो अगला वाला साइड हो जाएगा x प्लस 25। अनस, तुमको पर्ल से कुछ सीखना चाहिए। दोस्त हो ना उसके, दोस्त हो ना उसके, कल की तरह मार खाना है। कल उसके बाजू में अर्पित बैठा था ना, उसके चेहरे पे फटाक से ऐसा क्वेश्चन मार्क आया था कि अब मैं फंसूंगा, जैसे उसने आवाज निकाला था। कौन? नहीं, लेकिन जब उसने आवाज निकाला तुम बाजू में थे, और सही बोलूं तो तुम्हारी वजह से पकड़ा गया हूं। तुम्हारे चेहरे पे जो रिएक्शन था उससे समझ में आया कि उसी ने आवाज निकाला। कोई बात नहीं, अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि BC का वैल्यू x है और CD का वैल्यू ये है x प्लस 25। ऑब्वियस सी बात है ये सेंटीमीटर्स में होने वाले हैं, क्योंकि अपना पेरीमीटर भी इसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। ऐसा क्वाड्रिलैटरल लिख के बाहर A लिखते हैं मतलब एरिया होता है, क्वाड्रिलैटरल लिख के बाहर P लिखते हैं मतलब पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया है 150 सेंटीमीटर्स। क्या ढूंढने बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स। तो टू फाइंड में लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सॉल्यूशन पे आते हैं। सिंस पेरीमीटर of parallelogram it is equal to 2 into length plus breadth। तो यहां पे पेरीमीटर अपने को कितना दिया है 150, इट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ x है और ब्रेथ कितना है x प्लस 25। एक x है और एक x प्लस 25, ठीक है, सिर्फ 25 या फिर 25x नहीं है वो। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है बराबर, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 150 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 25। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 150 का हाफ हो जाएगा 75, इट इज इक्वल टू 2x प्लस 25। 25 से हटाएगा क्या बन जाएगा -25। एक मिनट रुक जाओ,
तो therefore 75 minus 25 it is equal to 2x. 75 minus 25 कितना हो जाएगा? 50. It is equal to 2x. 2 यहां पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. 50 का आधा 25. x का वैल्यू 25 मिल गया. तो x प्लस 25 ढूंढना है ना अभी अपने को. एक साइड x था वो तो मिल गया, सामने वाला साइड भी क्या होगा? x होगा. तो दोनों साइड अपने को इनडायरेक्टली मिल चुके हैं. अब क्या चाहिए अपने को? x प्लस 25. तो therefore x प्लस 25 इट इज इक्वल टू 25 प्लस 25. 25 प्लस 25 कैसे आया? सोहम 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 गाय का वार्ड. हाँ भाई 25 कहां से आया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, स्टोरी है इसका एक. पता है स्टोरी? x का वैल्यू है. x का वैल्यू क्या है? पक्का? तो वही 25 इस x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है. 25 प्लस 25 कितना होगा सोहम? पक्का? तो x प्लस 25 इट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. तो देखो ये 25 50 25. Therefore the sides of parallelogram are 25 centimeter, 50 centimeter, 25 centimeter and 50 centimeter. बराबर 25 50 25 50 25 50 25 50. समझ में आया? कोई डाउट है यहां तक? पक्का? क्योंकि अपने को इन जनरल पूछा गया था, हमने आंसर भी इन जनरल दिया. ये ABCD तो हमने बस समझने के लिए लिया था, एक्सप्लेन करने के लिए लिया था. बराबर? अपने को क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं दिया था, तो यहां पे भी नाम लिख के मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि AB का वैल्यू, BC का वैल्यू, CD का वैल्यू. ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 1:2. रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने अभी किया है. एक बैच का अभी चल ही रहा है, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 प्रैक्टिस सेट बचे हैं आपके. सबसे पहले अगर आपको कोई रेशियो दिया जाए तो सबसे पहला स्टेप अपने को क्या करना चाहिए? लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई किया कि सबने आंसर दिया, बस सुनाई नहीं दिया. यहां पे गिवन में रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट है कि ऑपोजिट? ऑपोजिट टिल को ले. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1:2. 2 फाइंड में क्या आएगा? मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. सॉल्यूशन पे आते हैं. रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 1:2. लेट द कॉमन multiple be x. Therefore the adjacent angles are 1 into x x and 2 into x 2x. तो एक हो गया x और एक क्या हो गया? 2x. यहां तक किसी को डाउट है? तू अच्छे से नहीं लिखा है? सॉरी, एंड भी अच्छे से नहीं लिखा. तुम अच्छे से पैदा ही नहीं हुए, मैंने कुछ बोला? मजाक कर रहा हूं. तुम सीरियस ले सकते हो. x प्लस 2x करेंगे तो कितना मिलेगा? नहीं दोस्त, वो उतना मुझे पता है. एडजेसेंट एंगल्स को ऐड कर रहे हैं ना, 180. तो यहां पे x प्लस 2x इट इज इक्वल टू
रीजन में आएगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब x प्लस 2x आप 3x बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इट इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60। x मिल गया, अब क्या चाहिए? 2x। तो देयरफॉर 2x इट इज इक्वल टू 2 इंटू 60, बराबर ना 2x का वैल्यू क्या है? 60 है। 2 इंटू 60 तो इसके एंगल्स कितने हो जाएंगे? देखो जैसे एक 60 मिला, एक 120, फिर 60, फिर 120, तो 60, 120, 60, 120, बराबर। तो अभी फाइनल आंसर क्या आएगा? देयरफॉर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? पक्का? लिख के लेते हैं? हाँ, तो ब्रेक मतलब मैं पढ़ाने से ब्रेक लूंगा। लिखो लिखो। समझा? एग्जाम में आता है? नहीं, वो सब एज्यूम करना पड़ेगा अपने को। दिख रहा होगा ना, ये लिखा हुआ भी तो दिख ही रहा होगा। जनरली जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ना, तुम YouTube पे भी शायद उसको जूम कर सकते हो ऐसा, तो उसमें भी अच्छा क्लैरिटी आता है। अब आते हैं यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लगने वाला है, एक या दो प्रॉपर्टी जो लगने वाला है वो ये है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पहले तो हम इसको ओरली सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में इसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे देखो, बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल में एंगल P किसको इक्वल होगा? ये 110, तो ये कितना? 110 बराबर। अब छोटे वाले पैरेललोग्राम में एंगल R किसको इक्वल होगा? ये 110, तो ये भी 110। बाजू बाजू के एंगल को ऐड करेंगे, कितना मिलेगा? 180। ये 110 है तो ये कितना मिलेगा? 70। ये 70, तो ये खत्म। सारे एंगल्स ABCR के मिल गए। फिर ये बस लिखना है, अब जब लिखेंगे तो सम्स बड़ा हो जाएगा। शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल गिवन, क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCR आर पैरेललोग्राम, जिसमें मेजर ऑफ एंगल P इट इज इक्वल टू 110 डिग्री। टू फाइंड all angles of quadrilateral ABCR। सबसे पहले बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल में आएंगे हम लोग। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, measure of angle R is equal to measure of angle P. Opposite angles of parallelogram are congruent. Therefore, measure of angle R it is equal to 110 degree. P का वैल्यू 110 ये गिवन है और R का वैल्यू 110, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब आएंगे छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल पे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCR
measure of angle B is equal to measure of angle R और reason same, opposite angles of parallelogram are congruent. फिर उसके बाद में measure of angle R कितना डिग्री है? 110. बराबर, R का वैल्यू 110 कहां से मिला? फ्रॉम 1. यहां तक कोई डाउट? अब उसके बाद में मेजर ऑफ एंगल R प्लस मेजर ऑफ एंगल C इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन में क्या आएगा? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. फिर उसके बाद R की वैल्यू कितनी है? 110 प्लस मेजर ऑफ एंगल C इट इज इक्वल टू 180. R का वैल्यू 110, इक्वेशन नंबर 1 से. फिर 110 दूसरे साइड जाएगा तो मेजर ऑफ एंगल C इट इज इक्वल टू 180 माइनस 110. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. फिर उसके बाद में मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल C. रीजन सेम, opposite angles of parallelogram are congruent. Opposite angles of parallelogram are congruent. क्या टाइम पास कर रहा हूं मैं यार? अबे माँ कसम, अटक गया मैं इस लूप होल में. आई क्विट. अब यहां पे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इट इज इक्वल टू C का वैल्यू कितना है? 70. C का वैल्यू 70 कहां से मिला? 2 फ्रॉम 2. सारे आंसर्स को हाईलाइट कर देते हैं. ये हो गया एंगल A, ये हो गया एंगल C, फिर ये हो गया एंगल B. बस A B C R बचा. हाँ ठीक है, सिंपल है, कर लो. तो ये बनाए ना. हाँ डायग्राम बनाना है. अरे यार तुमको बताना चाहिए था ब्लर करके. देखा था ना. लिखने में ध्यान दे रहे हैं.